हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का बुक का इंग्लिश का चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका ऑथर है जेम्स हैरियट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ ट्रिकीज इलनेस। जो ट्रिकी बीमार हुआ था तो उसका मतलब बीमार होने का रीज़न क्या था? इन्फेक्शन, ओवरफीडिंग, इंजरी या फिर ओल्ड एज। तो उसका रियल रीज़न था ओवरफीडिंग, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी उसको बहुत ज़्यादा ओवरफीडिंग कराती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट ट्रीटमेंट डिड हैरियट गिव टू ट्रिकी एट द क्लिनिक। हैरियट ने ट्रिकी को कौन सा ट्रीटमेंट दिया था अपनी क्लिनिक पे? आंसर है नो मेडिसिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डेट ऑफ फूड डिड मिसेस पंफ्रे गिव ट्रिकी। जो मिसेस पंफ्रे थी वो ट्रिकी को किस टाइप का फूड दिया करती थी? तो वो ट्रिकी को देती थी क्रीमी केक्स, चॉकलेट, एग्स एंड वाइन्स, इस टाइप का खाना दिया करती थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ डिड ट्रिकी रिकवर एट द क्लिनिक। जो ट्रिकी था वो क्लिनिक पे कैसे रिकवर हुआ? तो इसका आंसर है बाय डाइट कंट्रोल एंड एक्सरसाइज। जो मतलब वहाँ पे हैरियट थे, डॉक्टर हैरियट, उन्होंने उसकी डाइट को कंट्रोल किया और उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाई। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु सेड दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये किसने कहा था कि ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है? तो ये मिसेस पंफ्रे ने कही थी ये बात। ठीक है, इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट वाज द ट्रिकीज कंडीशन व्हेन हैरियट फर्स्ट सो हिम। ट्रिकी की कंडीशन क्या थी जब हैरियट ने उसको फर्स्ट टाइम देखा था? तो ट्रिकी वॉज वेरी फैट, लेजी एंड वीक। ट्रिकी जो थे बहुत मोटा हो चुका था, लेजी मतलब आलसी, वीक कमज़ोर सा दिख रहा था। हिज आइज वॉज वाटरी, उसकी आंखों में एकदम ऐसे पानी भरा हुआ था। ही हैड नो एनर्जी, उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं थी। एंड ही शोड नो इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, और उसको किसी भी एक्टिविटीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हिज पुअर हेल्थ वॉज क्लियरली द रिजल्ट ऑफ ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। उसकी जो ये कंडीशन थी उससे क्लियर पता चल रहा था ये किस वजह से है, ओवर फीडिंग की वजह से है और लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है, उसकी वजह से ये सब है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, वट एडवाइस डिड हैरियट गिव टू मिसेस पंफ्रे। जो हैरियट थे, मिसेस पैम्फ्रे को उन्होंने कौन सी एडवाइस दी थी? हैरियट एडवाइज मिसेस पैम्फ्रे टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट एंड गिव हिम रेगुलर एक्सरसाइज। उन्होंने कहा था कि ट्रिकी को एक डाइट फॉलो करवाओ और उसको रेगुलर एक्सरसाइज करवाया करो। ही सजेस्टेड स्टॉपिंग रीच फूड एंड कीपिंग ट्रिकी एक्टिव। उन्होंने कहा था ये जो ट्रिकी को आप रिच फूड देते हो लाइक क्रीम, केक, पेस्ट्री, ये सब मत दिया करो और उसको थोड़ा सा एक्टिव रखा करो। बट शी डिड नॉट टेक हिज एडवाइस सीरियसली, बट उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को सीरियसली नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट फूड ऑन द फर्स्ट डे एट द क्लिनिक। जो ट्रिकी था उसने फर्स्ट डे जब वो क्लिनिक चला गया था तो खाने के लिए क्यों मना कर दिया था? तो आंसर है ट्रिकी वॉज यूज टू रिच एंड टेस्टी फूड एट होम, क्योंकि वो घर पे जो है टेस्टी खाना खाता था। When he was given simple food at the clinic, he did not like it and refused to eat. जब उसको क्लिनिक पे एकदम सिंपल खाना मिला तो उसने वो खाने से मना कर दिया। लेटर बट बाद में हंगर मेड हिम एक्सेप्ट द प्लेन डाइट, बट बाद में जब उसको भूख लगी तो वो खाने लग गया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, Why is the parcel episode considered humorous? Mrs. Pumphrey kept sending eggs, wine, chicken and after rich food tricky. मतलब जो मिसिस पैम्फ्रे थी वो ट्रिकी के लिए एग्स, वाइन, चिकन और अदर रिच फूड, मतलब और ज़्यादा रिच फूड, क्रीम, केक्स, ये सब भेजती थी ट्रिकी के लिए। बट हैरियट एंड हिज स्टाफ कन्फ्यूज देम, बट जो हैरियट और उसका स्टाफ था वो इसमें कंफ्यूज था कि वो खाना भेज क्यों रही हैं। ट्रिकी वॉज गिवन ओनली सिंपल फूड, क्योंकि वो लोग ट्रिकी को सिर्फ सिंपल फूड दिया करते थे। तो ये जो सिचुएशन थी इसने एक ह्यूमिलस क्रिएट कर दिया था स्टोरी में। इसी के साथ हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द साइन ऑफ रिकवरी वर सीन इन ट्रिकी। जो ट्रिकी था उसमें रिकवरी हो रही थी, किस साइन से पता चला था कि हाँ भाई ट्रिकी जो है रिकवर कर रहा है? तो ट्रिकी स्टार्टेड ईटिंग नॉर्मली, रनिंग इन द गार्डन। जो ट्रिकी था वो नॉर्मली खाना खाने लग गया था, गार्डन में टहलने लग गया था, प्लेइंग विद अदर डॉग्स, और डॉग्स के साथ खेलने लग गया था। ही बिकेम एक्टिव, एनर्जेटिक एंड हेल्दी अगेन, शोइंग क्लियर साइंस ऑफ रिकवरी। तो इन सब साइंस से पता चलता है कि हाँ ट्रिकी जो है रिकवर कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड ओवर पैम्परिंग स्पॉइल्स ट्रिकी हेल्थ। जो ओवर पैम्परिंग मतलब बहुत ज़्यादा ही ख्याल करना, बहुत ज़्यादा खिलाना पिलाना जो था उसने ट्रिकी की हेल्थ को कैसे बेकार कर दिया था?
तो मिसेस पेम्फ्रे लव ट्रिकी डीपली एंड पैम्पर्ड हिम एक्सेसिवली। जो मिसेस पम्फ्रे थी वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया करती थी। शी फेड हिम रिच फूड, वो उसको एकदम शाही खाना खिलाती थी, लाइक क्रीम, केक्स, चॉकलेट, एग्स एंड वाइन। द ओवर फीडिंग मेड ट्रिकी ओबेज, उसने मतलब जो ओवर फीडिंग थी उसने ट्रिकी को क्या कर दिया, मोटा कर दिया। लेजी एंड सिक, वो उस चीज़ से बीमार पड़ गया। ही लॉस्ट इंटरेस्ट मूवमेंट एंड बिकेम वीक, तो इसी की वजह से वो बीमार पड़ने लग गया। द स्टोरी शोज दैट टू मच पैम्परिंग विदाउट केयर फॉर हेल्थ कैन बी हार्मफुल। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बिना किसी केयर के बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पैम्पर करना भी हार्मफुल है। प्रॉपर डाइट एंड डिसिप्लिन आर नेसेसरी इवन फॉर पैट्स। मिसेस पम्फ्रे इमोशनल अटैचमेंट ब्लाइंडेड हर टू द हार्म शी वॉज कॉजिंग। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट गिवन बाय हैरियट एट द क्लिनिक। हैरियट की क्लिनिक पे ट्रिकी को कैसा मतलब ट्रीटमेंट मिला था, तो वो देखते हैं। हैरियट डिड नॉट गिव एनी मेडिसिन टू ट्रिकी। हैरियट ने ट्रिकी को कोई भी मेडिसिन नहीं दी थी। ही सिंपली पुट हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट ऑन सिंपल फूड एंड अलो हिम टू मूव फ्रीली विद अदर डॉग्स। उन्होंने ट्रिकी को एकदम सिंपल खाने का डाइट प्लान दिया था और उसको अलाउ किया था कि किसी मतलब अदर डॉग्स जो थे उनके साथ टहलना एंड ये सब। दिस रूटीन हेल्प ट्रिकी रीअगेन हिज एपिटाइट एंड एनर्जी। तो उस चीज़ से क्या हुआ, ट्रिकी को वापस से उसकी भूख भी बढ़ गई, उसको एनर्जी भी आई। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में ट्रिकी स्टार्टेड ईटिंग नॉर्मली एंड बिकम एक्टिव। ट्रिकी नॉर्मल होने लग गया और वापस से वो एक्टिव। द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड कंट्रोल डाइट वर इनफ टू क्योर हिम कम्प्लीटली। एक नेचुरल डाइट ने और एक मतलब एक नेचुरल एनवायरनमेंट ने और एक कंट्रोल डाइट ने ट्रिकी को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। ये थे हमारे ट्रम्प ऑफ सर्जरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।